अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वकार हुसैन और आप सबको अपने चैनल तालीमी मरकज़ में खुशामदीद कहता हूं। अगर आप न्यू कमर्स हैं और अभी आपने हमारे चैनल को ज्वाइन किया है तो आपसे गुजारिश है कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बआसानी मौसूल होता रहे। आज हम जो है वो 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसकी एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 12.7 को सॉल्व करेंगे। आज का हमारा जो है न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है, हम वो रीड करते हैं। नबीला यूजेस अ कनकेव मिरर व्हेन अप्लाइंग मेकअप। द मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 38 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? नबीला इज़ लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। वेयर विल हर इमेज अपीयर? विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड। यहाँ बताया गया है कि नबीला जो है अपने मेकअप के लिए कनकेव मिरर का इस्तेमाल करती है और मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 38 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ मिरर? मिरर की फोकल लेंथ बतानी है कि वो कितनी होगी और बताया गया है कि नबीला जो है वो 50 सेंटीमीटर पर जो है वो लोकेटेड है, यानी मिरर से 50 सेंटीमीटर पर मौजूद है। तो वेयर विल हर इमेज अपीयर, उसका इमेज कहाँ अपीयर होगा ये हमने बताना है और इमेज बताना है कि अपराइट होगा या इन्वर्टेड होगा, ये हमने बताना है। तो हमें गिवन क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे स्टेटमेंट कि हमारी स्टेटमेंट में जो है वो मिरर कौन सा इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर जो है वो कनकेव मिरर है, ये आपने देखना है। उसके बाद मैं आपको एक टेबल बता रहा हूँ। टेबल आपने जो है इसको टेबल को याद करना है। मैंने आपको पहले भी न्यूमेरिकल्स में शुरू से बताता आ रहा हूँ। ये टेबल इसलिए दिखाने का मकसद कि आप इसको जो है वो याद कर लें कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। इसके बगैर न्यूमेरिकल सॉल्व करना मुमकिन नहीं होता। अब यहाँ पर देखें टेबल में क्या है कि अगर तो हमारे पास न्यूमेरिकल में कनकेव मिरर दिया हुआ है तो उसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट, इमेज और फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर जो है हमारे पास कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, हमारी स्टेटमेंट कन्वेक्स मिरर की है, तो फिर उसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इमेज और फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होता है। और अगर लेंस का स्टेटमेंट दी हुई स्टेटमेंट में लेंस दिया हुआ है तो कनकेव है या कन्वेक्स है, तो वो उसी के लिहाज से हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो क्योंकि हमारा जो है ये कनकेव मिरर है तो हम इस टेबल को फॉलो करेंगे, सारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होंगी। तो आप ये स्टूडेंट्स टेबल को ज़रूर याद करें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपका बहुत कम टाइम लगेगा, आप इसको जो है आसानी से याद कर लेंगे। अब हम चलते हैं, जो हमें गिवन है वो हम लिखते हैं। गिवन हमारे पास क्या है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको 38.0 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 38 सेंटीमीटर। उसके बाद फोकल लेंथ हमने फाइंड करनी है। उसके बाद जो है वो नबीला जो है वो 50 सेंटीमीटर जो है वो मिरर से दूर है, हमने उसका इमेज बताना है, इमेज कितना होगा। तो यहाँ पर P की वैल्यू जो है वो 50 सेंटीमीटर है, वो हमने यहाँ पर लिख दी। अब हम जो है उसका इमेज भी बताएंगे कि इमेज की पोजीशन क्या है, यानी वो अपराइट है या इन्वर्टेड है। सबसे पहले हम जो है वो क्या करेंगे कि F हम फाइंड करेंगे। हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की हेल्प से जो है वो फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो फोकल लेंथ का फार्मूला होता है F = R/2, यानी रेडियस को 2 पे डिवाइड कर दें। रेडियस का हाफ जो होता है वो फोकल लेंथ होती है। तो यहाँ पर हमने रेडियस को 2 पे डिवाइड किया, तो रेडियस की वैल्यू जो है वो 38 है। जब हम 2 पे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फोकल लेंथ जो है 19 सेंटीमीटर आएगी। अब यहाँ पर फोकल लेंथ हमने फाइंड कर दी है, एक आंसर हमारा आ चुका है। दूसरा हमने जो है Q की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम यहाँ पर जो है मिरर फार्मूला अप्लाई करेंगे। मिरर फार्मूला हमारे पास क्या है, 1/f = 1/p + 1/q। अब यहाँ पर जो जो वैल्यू आपको गिवन है वो हम इसकी जगह पे रखते जाएंगे। अब हमने क्योंकि Q फाइंड करना है तो हम Q को सेपरेट कर लेते हैं। जब हम Q को सेपरेट करेंगे तो 1/p जो है, जो Q के पास पॉजिटिव में थी, वो 1/f के पास जाकर नेगेटिव हो जाएगी।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/q इक्वल टू 1/f माइनस 1/q। अब यहाँ पर हम वैल्यू जो है पुट करेंगे, 1/q एज इट इज़, इक्वल का साइन, उसके बाद 1/f, f की जगह पे जो है वो वैल्यू 19 हम निकाल चुके हैं, हमने उसकी जगह पे 19 रखी, फिर माइनस का साइन आ गया, उसके बाद 1/p, p की वैल्यू हमें पता है, p की वैल्यू जो है 50 है, हमने यहाँ पर 50 लगा दी। अब हमने यहाँ पर जो है 1 को 19 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.052632, तो ये वैल्यू आएगी। उसके बाद माइनस का साइन, फिर 1 को 50 पे डिवाइड करेंगे तो 0.02 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इस वैल्यू में से इसको माइनस करना है। तो अब हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/q इक्वल टू 0.032632, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि हम जो है वो इस q को इसकी जगह पे ले जाएंगे और उस वैल्यू को जो है वो 1 के नीचे ले आएंगे। वो वैल्यू जो है वो 1 के नीचे आ जाएगी, q जो है वो इक्वल में चला जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी q इक्वल टू 1/0.032632, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या करना है कि 1 को जो है 0.032632 से डिवाइड करना है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास q की वैल्यू जो है वो 30.64 सेंटीमीटर आएगी। तो ये हमारा जो है इमेज जो है हमारा फाइंड हो गया है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आई है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इमेज जो है वो अपराइट है, और अगर नेगेटिव वैल्यू होती तो फिर हम कहते हैं कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड है। आई होप स्टूडेंट्स आपको जो है वो इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। 12.7 का आज हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ईमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर मुझे मेल जो है वो कर सकते हैं, और अब कोई भी क्वेश्चन हो, कोई बात पूछना चाहें फिज़िक्स के मुतालिक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और हमारे वर्क के मुतालिक जो है कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दिया करें, कोई अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।